4 अन्य साथियों के साथ डंपर कलेक्ट करने हेतु बोलेरो जीप से कंडक्टर कैंप में जा रहे थे। बोलेरो श्री सिकंदर दास जो डंपर ऑपरेटर था वही चला रहा था। बोलेरो पर 5 व्यक्ति एक साथी चढ़ते हैं और मैं 60-70 मीटर की दूरी पर बोलेरो के किनारे खड़े एक 100 टन डंपर को जोरदार टक्कर मारता है। बोलेरो का कुछ भाग डंपर के सामने डंपर के अंदर घुस जाता है, जिससे एक व्यक्ति हेडली इंज्योर हो जाता है, जिसका इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो जाती है तथा 4 अन्य बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, जिन्हें इलाज हेतु उचित अस्पताल में लाया जाता है। इस दुर्घटना के मुख्य कारण इस प्रकार हैं। बोलेरो को नॉन रेगुलर ड्राइवर के द्वारा चलाया जाना, हॉल रोड में ही बोलेरो का चलाना, लाइट व्हीकल के लिए अलग से रोड का नहीं होना, बोलेरो चालक के द्वारा मोबाइल फोन का गाड़ी चलाते वक्त कैट 100 टन डंपर का हॉल रोड के बगल में खड़ी करना, जो कि एक पार्किंग का जगह नहीं था। एसओपी ट्रैफिक रूल की जानकारी कर्मचारियों को नहीं हो, ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो अथवा ऐसी दुर्घटना से बचने के उपाय सभी संबंधित कार्यों का एसओपी या सीओपी को अच्छा से बनाया जाए एवं सभी संबंधित एचईएम ऑपरेटर्स एवं अन्य कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी जाए। लाइट व्हीकल के लिए सेपरेट नोट बनाई जाए। संबंधित एचईएम ऑपरेटर्स एवं सुपरवाइजर्स को खतरों की जानकारी एवं संबंधित खतरों से होने वाली दुर्घटनाओं की जानकारी समय समय पर दी जानी चाहिए। डंपर एवं शॉवेल अथवा अन्य ट्रांसपोर्टिंग मशीन से संबंधित चालकों का स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। सभी एचईएम ऑपरेटर्स को सिमुलेटर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। यह का कोड यहाँ 3 फिगर वेक्टर हैं। यहाँ मुराद कोड डाउन और शताब्दी कोड डाउन से कोयला क्रस्टिंग के लिए लाए जाते हैं। इस कोड ट्रांसपोर्टिंग का काम संजय वीडियो प्राइवेट लिमिटेड को 20 अक्टूबर 2016 को रात्रि पाली एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी, जिसमें संजय वीडियो प्राइवेट लिमिटेड के 2 ड्राइवर था एवं स्वर्गीय संजीव था, उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। आइए देखते हैं इस दुर्घटना का जिससे बहुत सही होती थी। ऑपरेशन में नहीं था। दुर्घटना के समय लगभग 11:45 मिनट रात्रि में लोडेड ट्रक्स
तो यहाँ लोड करने क्यों लगता है? इसी बीच एक दूसरा हैवान का होता है जिसका ड्राइवर स्वर्गीय नगीना बिना हाथ की ब्रेक लगाए हुए गाड़ी से उतरकर सामने खड़ी हाइवा के हेल्पर संगीत के साथ हाइवा के रियर डिक के पास कुछ बातें करने लगता है। उसी समय वो हाइवा अपनी जगह से भूल जाता है और दोनों दूसरी गाड़ी के साथ बुरी तरह से दबा देता है। बचाओ बचाओ की आवाज सुनकर दूसरी हाइवा का ड्राइवर हाइवा को आगे बढ़ा देता है और जिसके चलते दोनों ही व्यक्ति और बुरी तरह से चिपट जाते हैं और घटनास्थल पर ही दोनों की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। इस दुर्घटना के मुख्य कारण इस प्रकार है। पहली गलती स्वर्गीय नगीना ड्राइवर बिना कारण अपने हाइवा पर से उतरना। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती बिना पार्किंग ब्रेक लगाए अपने हाइवा गाड़ी से उतरना। तीसरा कारण टिपर ड्राइवर्स का सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर या कोड ऑफ प्रैक्टिस की जानकारी नहीं होना। चौथी गलती बिना रियर व्यू को देखे दूसरी गाड़ी के ड्राइवर एरर सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के रिकमेंडेशन के बावजूद किसी भी टिपर ड्राइवर का हाइवा ड्राइवर का सिमुलेटर ट्रेनिंग नहीं हुआ। क्वालिटी और स्टैंडर्ड का नहीं हुआ। भविष्य में ऐसी दुर्घटना न हो इसके लिए सुझाव सकता है। टिपर ड्राइवर एवं उनके हेल्पर्स का चयन और सिलेक्शन एक कमेटी के द्वारा हो जिसमें ड्राइवर्स एवं उनके हेल्पर्स का स्किल एप्टीट्यूड एवं सुरक्षित मानसिकता का टेस्ट तथा इस चयन की जानकारी क्वालिटी मैनेजर को होनी चाहिए। सीएसपी में सुपरवाइजर बढ़ाया है। सभी टिपर ड्राइवर्स एवं हेल्पर्स तथा अन्य उनके कोड ऑफ प्रैक्टिस अथवा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी की जानकारी विस्तृत सभी टिपर ड्राइवर्स को सिमुलेशन ट्रेनिंग किया है। इसके लिए सुरक्षा उपकरण एवं उनको उपयोग के हैबिचुअल बनाया जा सकता है। पीड़ित का नाम श्री देव मांझी। दुर्घटना की तिथि 20 मार्च 2017। दुर्घटना का समय सुबह के 5:40। दुर्घटना का स्थान आउटसोर्सिंग ओबी फील्ड से डब यार्ड जाने वाली हॉल रोड में। ये दुर्घटना दिनांक 20 मार्च 2017 को महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के ई वैली एरिया के अंतर्गत समलेश्वरी परियोजना के ओबी आउटसोर्सिंग फेज से ओबी ढुलाई के दौरान हुई। दुर्घटना का विवरण दिनांक 20 मार्च 2017 के तृतीय पारी में श्री देव मांझी एमएस एसएनएल एसएमएल जेवी के वॉल्वो ड्राइवर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा। उनको अभी ढुलाई के लिए वॉल्वो नंबर ओडी फेज 4121 चलाने के लिए दी गई। सुबह 5:40 पर श्री देव मांझी फेज से ओबी लोड करके नॉर्थ डंपिंग की तरफ जा रहे थे। अचानक उनकी वॉल्वो दाईं ओर मुड़ गई और बर्फ को तोड़ती हुई नजदीक के नॉर्थ सब में जा गिरी। राहत एवं बचाव कार्य। घटना की खबर मिलते ही पारी प्रबंधन ने घटना की सूचना परियोजना अधिकारी
और सुरक्षा अधिकारी को भी, क्योंकि ये टिपर नॉर्थ जोन के पानी में गिरी थी, जहां जाना दुष्कर था। बचाव के लिए सर्वप्रथम पीड़ित तक पहुंचने का रास्ता बनाना जरूरी था। अतः 2 डोजर, 2 एक्सकवेटर और जरूरी मशीन तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर और बचाव का कार्य चालू करवाया गया। राहत एवं बचाव के लिए ओडीआरएफ टीम को भी बुलाया गया। शाम 4:30 बजे पीड़ित को वॉल्वो से बाहर निकाला गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना का कारण जांच के दौरान पाया गया कि पीड़ित 19 मार्च 2017 को नाइट शिफ्ट करने के बाद अपने घर के कार्य में व्यस्त रहे और बिना विश्राम किए दूसरे दिन फिर से ड्यूटी के लिए उपस्थिति दर्ज करवाई। ऐसा लगता है कि थकावट के कारण पीड़ित को नींद आ गई और दुर्घटना घटित हो गई। अतः दुर्घटना का मुख्य कारण लगातार काम और थकावट माना जा सकता है। ये दुर्घटना CMR 2017 के रेगुलेशन नंबर 40 का उल्लंघन है, 40(7) का उल्लंघन है, जिसके अनुसार ड्यूटी के दौरान सोना सख्त मना है। सिफारिशें: CMR 2 ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। जब भी बोल रहा है ट्रेनिंग होता है। कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यतः यह डेपो आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है। दिनांक 19 दिसंबर 2020 बस्तापुरा क्षेत्र के राजापुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट का कोयला खदान द्वितीय कार्य समय 9:45 रात्रि में एक दर्दनाक दुर्घटना। इसका नाइट रूपांतरण इस प्रकार है। यह इसी प्रोजेक्ट का कोयला डैम है। यहाँ